आगरा से खबर है, टोल कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला है। विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। सुरेश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना छनेरा में सुरेश चौधरी पर दर्ज हुआ मुकदमा। कर्मचारी से मारपीट और धमकी देने का आरोप है। टोल फ्री करने को लेकर कर्मचारी से विवाद हुआ था। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। थाना छनेरा में सुरेश चौधरी पर केस दर्ज हुआ है। कर्मचारी से मारपीट और धमकाने का केस दर्ज हुआ है। हापुड़ में 4 साल से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई है। बांग्लादेशी महिला का पति भी गिरफ्तार किया गया है। ग्राम प्रधान के लेटर हेड पर फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाने का आरोप है। 2021 से भारत में अवैध रूप से रह रही थी महिला महमूदा उर्फ रानी। पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने यहां पर यह कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं सोनभद्र से खबर। सोनभद्र में सीबीएसई परीक्षा केंद्र पर छात्राओं से कलावा ताबीज उतरवाने पर हंगामा हुआ है। भावुकों ने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट गाइडलाइन के धार्मिक प्रतीक हटवाए गए, जिससे छात्राएं मानसिक रूप से परेशान हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की है। चुर्क स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल का यह पूरा मामला है। लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया। और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब 2 लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफी अच्छा रहेगा। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने घर पर दिन दहाड़े फायरिंग की। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी है। गनीमत रही कि घटना में किसी भी कोई चोट नहीं आई। थाना कासना इलाके के सलेमपुर गांव का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों 4 साल के बच्चे पर हमला किया। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सोसाइटी के लोगों ने बच्चे को बचाया है। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीतापुर में पुलिस और एसओजी टीम ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय जीएसटी गैंग के मास्टरमाइंड सोना उर्फ आशीष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का मास्टरमाइंड सोना उर्फ आशीष आगरा का रहने वाला है। गैंग के 2 सदस्य आगरा और एक साथी उत्तराखंड का रहने वाला है। ये लोग उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित 19 राज्यों में बोगस फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी के खेल खेलते थे। इनके द्वारा 1200 बोगस फर्म बना रखी थी। गैंग का मास्टरमाइंड सहित उसके साथी भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे दस्तावेज लेते थे। उसके बाद उन दस्तावेजों से बोगस फर्म बनाते थे। गैंग के सदस्यों द्वारा बोगस फर्मों से करोड़ों की जीएसटी चोरी करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी की गई। शरारती चोरों के पास से 2,30,000 रुपए की नकदी, 1 कार, 23 सिम कार्ड, 8 मोबाइल, 6 एटीएम, चेकबुक, पासबुक सहित 3 लैपटॉप, सोने की 2 अंगूठियां, एक चेन बरामद हुई है। हमारी थाना कोतवाली नगर साथ में एसओजी और सर्वेलेंस की टीम के द्वारा एक बेहतरीन काम करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनकी पूछताछ के दौरान जो चौंकाने वाली तथ्य सामने आई है वो ये है कि इनके द्वारा 19 राज्यों में 1221 फर्म जीएसटी चोरी के लिए बनाई गई और इसके जो भी खरीदार थे जिन्होंने इसका आईटीसी क्रेडिट का फायदा उठाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, उन सभी को इसका लाभ पहुंचा के भारत सरकार के राजस्व की हानि की है। आज माननीय न्यायालय में इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके प्रेषित किया जा रहा है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंटेनर ने खड़े टैंकर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं कंटेनर हेल्पर घायल हो गया। हादसा कंटेनर चालक को नींद आने से हुआ। हादसे के दौरान खड़े टैंकर से गैस रिसाव से होने लगा, जिसके चलते
एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात को रोक दिया गया था। तीन मार्च को अयोध्या के सभी मठ मंदिरों के पट सुबह 8 से रात 8:30 बजे तक बंद रहेंगे, यानी कि राम भक्तों को किसी भी मठ मंदिर में दर्शन पूजन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 मार्च को साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिसका सूतक काल भी 9 घंटे पहले लग जाएगा। इसलिए 3 मार्च को पूरे दिन श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। साधकों को, बंधुओं को चाहिए कि ग्रहण के दौरान अपने स्थान पर रह करके अपने इष्ट देव का स्मरण करें और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से अगर बचना चाहते हैं तो उमापति महादेव के सबसे शक्तिशाली महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जिससे ग्रहण के इस दोष से उत्पन्न होने वाले नेत्र रोग से बचा जा सके और इसका कोई उपाय नहीं है। वहीं भारत में गुजरात जैसे क्षेत्रों में जहां चंद्रोदय 6:48 के बाद होगा, वहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, किंतु इसका सूतक पूरे देश में माना जाएगा। मिर्जापुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होली पर केमिकल फ्री अबीर और गुलाल बना रही हैं। जमालपुर ब्लॉक में महिलाएं पालक और चुकंदर के रस का इस्तेमाल कर हर्बल अबीर गुलाल बना रही हैं। इसके अलावा महिलाओं ने चुनरी भी तैयार कर रही हैं। महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। यह हर्बल अबीर और गुलाल तैयार कर मार्केट में बेचा जा रहा है। लगभग 45 किलो से अधिक प्राकृतिक रंगों को तैयार कर आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई की गई है। बीरो बना रहे हैं सर, वही चुनरी सिल रहे हैं अपना। कैसे अबीर आप लोग बना रहे हैं? वही चुकंदर और मैदे से। अब तक कितना अबीर बना पाई हैं आप लोग? कहाँ बेचती हैं इसको? वही 40 से 50 केजी तक बना है और सब चला गया, और वही जो है 5-6 किलो ले सर लोग ले जाएंगे। कितने दिनों में? फिरोजाबाद जिला जेल में कैदियों द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। फूलों और सब्जियों के रस से कैदी हर्बल रंग बना रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि इस पहल का मकसद बंदियों को हुनर सिखाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। देखिए, जिला कारागार फिरोजाबाद में जो है स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है गुलाल बनाने के लिए 2 बंदी ट्रेन किए गए थे। उन्होंने और 8 बंदियों को ट्रेन किया। तो इस तरीके से जो है इस वर्ष 10 बंदी जो है हर्बल गुलाल जिला कारागार में प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि जितनी भी जो गुलाल बनाया जा रहा है वो पूरी तरह हर्बल है। और जो कारागार के अंदर जो पैदा हो रहे हैं, जैसे चुकंदर हुआ, पालक हुआ, गाजर हुई, गुलाब के फूल हैं और गेंदे के फूल हैं, इनसे जो है इसको गुलाल को बनाया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से हर्बल है। बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की विश्व प्रसिद्ध देवा दरगाह पर इस बार भी पारंपरिक होली खेली जाएगी। इस वर्ष भी होली का आयोजन परंपरा के अनुसार फूलों और गुलाल से किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नई कमेटी का गठन कर आयोजन की जिम्मेदारी संभाली है। होली जुलूस सुबह 9 बजे कौमी एकता गेट से रवाना होकर निर्धारित मार्गों से होते हुए दोपहर 12:10 दरगाह परिसर में पहुंचेगा, जहां फूलों और गुलाल से होली खेली जाएगी। 12:45 पर जुलूस का समापन होगा। बता दें कि करीब 40 सालों से जुलूस का नेतृत्व कर रही वारसी होली समिति की ओर से आयोजन से किनारा किए जाने के बाद कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को सौंपा था, हम नई पीढ़ी को सौंपे। ये ऊर्जावान पीढ़ी आगे जब आएगी तो जो हम नहीं कर पाए हैं उससे ज़्यादा ये इस पैगाम को, भाईचारे के पैगाम को, होली के त्यौहार में जो प्यार का पैगाम दिया जाता है, उसको पूरे भारत में फैलाएंगे। यही विचार था। इसी के तहत हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को अपने देवा के इंस्पेक्टर साहब को एक पत्र देकर के अवगत कराया कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, पूरी कमेटी ने। वृंदावन के ठाकुर राधा रमण मंदिर में होली महोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। मंदिर के कपाट खुलते ही पूरा परिसर राधे राधे के जयघोष और अबीर गुलाल से सराबोर हो उठा।
उत्सव के दौरान मंदिर के सेवायतों ने ठाकुर जी के प्रसादी स्वरूप गुलाल और केसरिया रंगों की वर्षा की। अपने आराध्य के रंग में रंगने के लिए देश विदेश से कोने कोने से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं। होली पर योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गिफ्ट दिया। 1.86 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर के लिए गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी कार्यक्रम में 1500 करोड़ की राशि खातों में ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। पहले उत्तर प्रदेश में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित थे। श्रीमती उमा शर्मा। कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी, सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। त्योहारों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक। कानून व्यवस्था पर रात 9 बजे बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सभी अधिकारी। सभी जिलों के डीएम, एसपी बैठक में शामिल होंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी एडीजी, आईजी और डीआईजी भी बैठक में जुड़ेंगे। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी से तीरंदाजी टीम की मुलाकात हुई है। सीएम से मिली पैरालंपियन तीरंदाज शीतल देवी। अर्जुन अवार्डी हैं शीतल देवी। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम से मिली हैं पैरालंपियन तीरंदाज शीतल देवी। कांशीराम की विरासत पर समाजवादी पार्टी के दावे। बीजेपी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को गिरगिट बताया तो ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को रंगा सियार बताया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी के बारे में इतना ही कहना है कि वो जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे वह रंग बदलने की लगातार कोशिश किया करते हैं। यह कोई मुझसे तांबे के पत्र में लिखा करके ले ले, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के हितैषी कभी नहीं हो सकते। इनके दुश्मन तो हो सकते हैं, इनका शोषण तो कर सकते हैं, इन पर अत्याचार कर सकते हैं। इनके देखिए, ये रंगे चोले से काम नहीं चलेगा, बहुरूपियापन से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबके साथ जोड़ जोड़ करके चल रही है। बीएसपी के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कांशीराम की विरासत पर सपा के दावे को लेकर निशाना साधा है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि कांशीराम पर अखिलेश नौटंकी कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल ने कहा कि यदि कांशीराम से इतना प्यार था तो अखिलेश ने अपने शासन में कांशीराम नगर का नाम क्यों बदला था। समझता हूं कि अगर मानवर कांशीराम साहब के कभी भी उनके मन में सम्मान होता तो मानवर कांशीराम साहब के नाम पर जो छुट्टी जन्मदिन पर होती थी, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी गवर्नमेंट जब मुख्यमंत्री थे तो उस छुट्टी को निरस्त करके उनका अपमान नहीं करते। मानवर कांशीराम साहब के नाम से माननीय बहन जी ने अलीगढ़ मंडल में एक नया जनपद बनाने का काम किया था प्रदेश के विकास के लिहाज से, जिसका नाम मानवर कांशीराम साहब नगर रखा गया। अगर उनके नाम को नहीं हजम कर पाए हैं तो उनकी विचारधारा को कैसे हजम कर पाएंगे।
कन्नौज पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी वालों ने कहा था कि ये मुसलमान भाई कागज ढूंढेंगे, लेकिन जब से एसआईआर हुई है हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। बीजेपी वाले हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने कहा था कि हम मुसलमान भाइयों के वोट कटवाएंगे और ये कहा कि हम मुसलमान भाई कागज ढूंढेंगे, लेकिन जब से एसआईआर हुई है हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। और याद रखना, हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपका वोट नहीं बना तो कल को कोई भी चिट्ठी देगा कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा पता है? जहां मुसलमान भाइयों के डिटेंशन सेंटर बनाए थे। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद महाराज के गुरु विशुद्ध कांग्रेसी थे, अभी मुक्तेश्वरानंद भी कांग्रेसी हैं। विशुद्ध कांग्रेसी थे और हिंदुस्तान के सारे साधु सन्यासियों को मैंने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया था। मैंने मतलब हमारे संगठन ने, हम लोगों ने संतों का अखिल भारतीय संत समिति करके संगठन बनाया था, जिसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत स्वामी बावनदेव जी महाराज के चीफ पेट्रन थे। तो हमने हिंदुस्तान के सब साधु महंतों को एक मंच पे खड़ा कर दिया था राम मंदिर आंदोलन के नाम पर, परंतु एक स्वरूपानंद थे जो उस मंच पर नहीं आए थे। वो कांग्रेस के पूरी तरह से पिट्ठू थे। ऐसे ये भी कांग्रेस के पिट्ठू हैं। और अब जिन अखिलेश ने डंडों से बहुत मारा था, बहुत पिटवाया था, और ये ऐसे कह रहे और मारो और मारो और मारो, आज वो उनकी वकालत कर रहे हैं। वहीं अब मुक्तेश्वरानंद मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी किसी भी सीमा तक साजिश कर सकती है। बीजेपी ने निंदनीय काम किया है। साथ जो व्यवहार हो रहा था और कोर्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कोई भी गिरावट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक साजिश कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निंदनीय काम और इतने गिरे हुए काम कोई नहीं कर सकता जो देखने को हमें और आपको मिला है। मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जल्द ही यूपी में कांग्रेस की 30 रैलियां प्रस्तावित हैं। इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ 2027 में उतरेगा। करते हुए एक मजबूत संगठन के साथ 2027 की तैयारी में हम लगे हुए हैं। संगठन को पूर्ण रूप से 403 विधानसभाओं में किस प्रकार से सशक्त किया जाता है, उस प्रक्रिया शुरू है। मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर हाल ही में हम लोगों ने 8 से ज्यादा रैलियों का आयोजन, सफल आयोजन किया हुआ है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम 30 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्साह है, लोगों का समर्थन। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में दूसरे समुदाय के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया। होली खेलने के दौरान कुछ छात्रों ने छात्र को दौड़ाकर पीटा, उसका कुर्ता फाड़ा और लात घूंसे मारे। यूनिवर्सिटी में छात्र के पीछे भीड़ दौड़ती रही, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साध ली है। न तो थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और न ही आंतरिक जांच शुरू की गई है। इस घटना से यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डासना क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कल्लूगढ़ी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन प्राधिकरण, पुलिस और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई पूरी की गई। सीतापुर में गौरी सिटी पर बुलडोजर चला है। 22 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग हो रही थी। अवैध तरीके से
बिना नक्शा पास कराए बेचे जा रहे थे प्लॉट। खैराबाद में भी 25 बीघा जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने यह कार्रवाई की। मथुरा के गोवर्धन पुलिस ने गांव जुलेहंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। 4 आरोपियों की 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोप है कि अवैध तरीके से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर ये संपत्ति अर्जित की गई है। 96298002 जिसमें 66,000। आज ग्राम जुलेहंडी के 4 अभियुक्त देवेंद्र, रमाकांत दीक्षित, रामवीर और कमल की करीब 3 प्लॉट्स, 2 जेसीबी, 2 कार और 7 अकाउंट्स सीज किए गए हैं। ये कुर्की की कार्रवाई श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार की गई है। इसमें करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति इनकी कुर्क की गई है। उन्नाव में पतंग उड़ाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए। जिला अस्पताल उन्नाव से घायलों को कानपुर के एलिट अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दही थाना क्षेत्र के सिंघूपुर गांव का यह पूरा मामला है। अमेठी का एक गांव जो पिछले साल एक हादसे के बाद तबाह हो चुका था, अब उसी गांव को यूपी सरकार एक मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित कर रही है। अमेठी के बैसड़ा गांव के बनवासी टोला में 1 साल पहले आग लगने से सब कुछ तबाह हो गया था। आग लगने से 16 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे, जिससे भारी नुकसान तो हुआ ही, पीड़ितों के खाने के लाले भी बढ़ गए। अमेठी के डीएम ने गांव का निरीक्षण करके पीड़ितों के लिए एक रोड मैप तैयार किया। पेशे से मजदूरी और दौना पत्तल बनाने का काम करने वाले बनवासी जाति के इन लोगों का पहले कच्चा आवास भी सरकारी जमीन पर बना था। अब इन सभी पीड़ितों को पास की ही एक सरकारी जमीन पर स्थापित किया जा रहा है। सभी पीड़ितों को 16x50 का एक प्लॉट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना से घरों का निर्माण भी शुरू हो गया है। पास में स्थित खेल के मैदान को भी विकसित करने, एक तालाब को भी अमृत सरोवर योजना से आच्छादित करने, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क का विकास करने, नेडा विभाग से सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने और जल जीवन मिशन के तहत इस पूरी कॉलोनी के अंदर पाइप्ड वाटर सप्लाई इंश्योर करने के लिए हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया। कैसे क्या मिला है आपको? कॉलोनी मिली है, बनाने के लिए जगह मिली है और बर्तन वर्तन मिला था। पानी की सुविधा आप लोगों को हो गई, हर घर नल लग गया है, लाइट लगी हुई है। कनेक्शन आप लोगों के पास पहले नहीं थे? हाँ, पहले कनेक्शन नहीं था, अब कनेक्शन हो गया है। सब लाइट, पानी, सब व्यवस्था है पूरा। तो अब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। पास में ही एक गोबर गैस प्लांट और पशु शेड का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि ये ग्रामीण अपने पशुओं को उस शेड में बांध सकेंगे। पीड़ित परिवारों के चेहरे पर मुस्कान है। सरकार की तरफ से गांव को मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।